लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और हमने विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में जारी कर दी है। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप भारत का एग्जाम सिस्टम खरीद सकते हैं। प्रधान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने चरित्र का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए और विपक्ष का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने चरित्र का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष ने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के पहले दिन के इस हंगामे के बाद अब देखना होगा कि क्या सरकार छात्रों को न्याय दिला पाएगी या फिर ये मुद्दा हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा।